आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूं आपकी सहेली का ये नया एपिसोड, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ले जाने वाली हूं स्टाइल बाजार की तरफ, जहां हम आपको देंगे फैशन से जुड़ी अहम जानकारियां। साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगी कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए आपको दिखाते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की एक खास झलक। ये दो एंड्स हैं, एक एंड को इसके अंदर से निकाल दें, उसके बाद इसको ट्विस्ट कर दें और फिर दूसरे एंड को इसके अंदर से निकाल दें। आप देखिए यहाँ पे एक डबल नॉट जैसी बन जाएगी। बच्चे रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले ही उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरह का रिएक्शन होगा और वो घरों में आते ही नहीं, घरों से भाग जाते हैं। कितने केसेस हुए हैं ऐसे, मेरी नॉलेज में है कि हम लोग परेशान हुए हैं कि बच्चों को फिर रिश्तेदारों के यहाँ से ढूंढा जा रहा है और वो वहाँ मिलते हैं। तो चलिए नाजरीन, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, यानी कि स्टाइल बाजार के साथ। खवातीन हमेशा ही फैशन में सबसे आगे रहना पसंद करती हैं, इसीलिए आपके सवालों को हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करते हैं, ताकि आपको फैशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी फराहम करा सकें। आज के हमारे इस प्रोग्राम में, यानी कि हमारे इस सेगमेंट में, हमने अपने एक नाजरीन का सवाल शामिल किया है, जो ये जानना चाहती हैं कि स्कार्फ्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो एकदम लेटेस्ट इन ट्रेंड लगें। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसी के बारे में कुछ जरूरी टिप्स। आदाब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कार्फ्स को कैसे बांधा जाए। आज हम लोग कई तरह के अलग अलग तरीके स्कार्फ्स को पहनने के देखेंगे और हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप अपने स्कार्फ्स को कितनी तरह से पहन सकती हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रामेटिक ड्रेप। यानी आपके पास अगर कोई बड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा सिल्क का स्कार्फ हो और आपके पास आपने कोई सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं ऑफिस वाले, और आपको शाम को कहीं पार्टी में जाना है या अचानक से किसी ओकेजन में जाना है, तो आप इस तरह का कोई स्कार्फ अपने बैग में रखें और आप अपने उसी ड्रेस के ऊपर उसको सिंपली अगर ऐसे रोल कर लें, तो आप देखिए कि ये आपका, इसको कहते हैं ड्रामेटिक ड्रेप। आपके पास अगर कोई ब्रोच हो तो आप इस पे यहाँ पे ब्रोच भी लगा सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सिंपली इसको जो एक दुपट्टे वाला स्टाइल होता है उस तरह से ड्रेप कर दिया। और अगर आपने ब्लैक आउटफिट पहन रखा है या आप मैरून, रेड, ऑरेंज इस तरह के कलर्स के स्कार्फ्स यूज़ कर सकते हैं, या आपने अगर कोई और कलर का सूट पहन रखा है तो आप उसके हिसाब से कोई स्कार्फ अपना बैग में रख लें और आप शाम को चेंज करके आप उसी के ऊपर पहन के जा सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जो स्कार्फ है वो सॉफ्ट फैब्रिक का हो, ताकि वो बहुत मोटा ना हो जाए। आप देखिए ये सॉफ्ट वीव किया हुआ है, हैंड वोवन स्कार्फ है, जो काफ़ी विड्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी है। लेकिन जब हम इसको फोल्ड कर देते हैं ऐसे करके तो ये बहुत नैरो हो जाता है और बहुत आराम से आप देखिए कि ये सॉफ्टली ट्विस्ट हो जा रहा है। तो इस तरह का कोई स्कार्फ ले लें और इसको पहले हाफ कर लें इस तरह से, और इसको आप एक साइड से ले जाके अपने बैक से शॉर्ट एंड को इसको थोड़ा छोटा रखें और इसको आप टर्न करके इस पोर्शन को इसके अंदर से निकाल दें। ये दो एंड्स हैं, एक एंड को इसके अंदर से निकाल दें, उसके बाद इसको ट्विस्ट कर दें और फिर दूसरे एंड को इसके अंदर से निकाल दें। आप देखिए यहाँ पे एक डबल नॉट जैसी बन जाएगी। आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या इसको आप
टर्न करके एक एंड को पीछे ले जाएं इस तरफ और दूसरे एंड को इधर पीछे ले जाएं। तो ये नॉट आपकी यहाँ पर नेक पे आ जाएगी, जिससे एक लुक आता है जो 4 हाथ आपस में ऐसे करके बंधे हुए हैं। दिस इज़ वन स्टाइल, और ये आपके जैकेट्स के ऊपर, कोट्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके स्कार्फ में टैसल्स हैं तो आप उसके टैसल्स को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको खोल सकते हैं। तो आपके ये बैक में टैसल्स दिखाई देंगे इस तरह से, और फ्रंट में आपके नॉट्स आ जाएंगे। नॉटेड स्टाइल में बहुत सिंपल है, आप कोई भी स्कार्फ ले लें और उसमें इस तरह से लूज़ नॉट्स डाल दें, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। आप कहाँ पे चाहते हैं नॉट्स आपकी आएँ, टाइट रहे या लूज़ रहे, आप उसको इस तरह से नेक के अराउंड एडजस्ट कर दें और उसके बाद इसको अंदर से ले जाके आप रैप कर दें। So this gives a very nice effect and this is called knotted style of wrapping your scarf. इसको भी आप कई तरह से ड्रेप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैसल्स हैं। आप इसको आगे भी छोड़ सकते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह से, आप इसमें ब्रोच ऐड कर सकते हैं, और आपका जितना लंबा स्कार्फ हो उसके हिसाब से आप उतनी नॉट्स डाल सकते हैं। ये थोड़ी फ्लफ़ी नॉट्स मैंने बांधी हैं। अगर आप चाहें और आप बहुत ज़्यादा इसको फुलाना नहीं चाहते तो फिर आप इसको टाइट कर सकते हैं और टाइट करके इसको नीचे ला सकते हैं। अगर आपकी गर्दन छोटी है, आपको लगता है कि आपके गले के पास कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो आप स्कार्फ्स जो हैं उनको हमेशा नीचे लूज़ करके बांधें। जिनकी लंबी गर्दन होती है उनके स्कार्फ्स नेक के क्लोज होते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके नेक के पास उतनी जगह होती है कि आप रैप कर सकें। और जिनकी गर्दन छोटी होती है वो गले के पास जब आप स्कार्फ ले जाते हैं तो उसकी वजह से आपका ये डिस्टेंस कम हो जाता है और आप थोड़े स्टाउट लगने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो बढ़ जाती है। तो आप हमेशा उसको वी शेप दें और स्कार्फ को नीचे थोड़ा सा नीचे हैंग कर दें, तो उससे आपकी गर्दन लंबी लगेगी और आप खूबसूरत भी लगेंगे और आप स्मार्ट लगेंगे और आप बहुत तरह के स्कार्फ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी के ऊपर जब पहनाते हैं तो कैसा लगता है। आप देखिए, इन्हीं ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखी है और ग्रे जैकेट है। इस पे जब आप पिंक कलर का स्कार्फ ऐड कर देंगे तो सडनली पूरा आउटफिट कलरफुल हो जाता है। जो अभी बहुत ही सोबर सा लग रहा था आउटफिट, वो एक स्कार्फ डालने से सडनली ब्राइटन अप हो गया। यू कैन सी दिस। आप इसको कोट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने कोट नहीं पहना है तो भी आप इसको पहन सकते हैं, और आप इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसको अपने जैकेट पे एक शोल्डर पे ला सकते हैं इस तरह से। सी, एंड योर ग्रे जैकेट कैन सडनली बिकम वेरी ब्राइट एंड कलरफुल। तो इस तरह से आप कई तरीके से अपने स्कार्फ्स जो हैं उनको पहन सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ स्प्लिट एंड स्कार्फ। स्प्लिट एंड स्कार्फ में आप अपने स्कार्फ को ऐसे डबल कर लें हाफ, और उसी तरह से इसको गले के बैक से लेके आएं और एक एंड जो है उसको आप इसके अंदर से डालें और फिर इसको एक बार ट्विस्ट कर दें और फिर दोबारा इसके अंदर से डालें, और जो दूसरा एंड है उसको आप ऐसे ही छोड़ दें। सो दिस गिव्स अ वेरी डिफरेंट लुक। इसको आप कंधे के ऊपर छोड़ सकते हैं, साइड में ले जा सकते हैं, आगे ला सकते हैं। अगर आप धूप में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको सर के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कई तरह से टाई अप कर सकते हैं। तो आपने देखा, आज के हमने आपको कई तरह के स्कार्फ्स बांधना सिखाए। अगले एपिसोड में हम लोग और स्कार्फ्स बांधने के तरीके सीखेंगे।
और नाजरीन, अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं कुछ ज़रूरी सवाल जिनके जवाब आप चाहती है कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे, तो अपने सवालों को अपने तक मत रखिए, हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने प्रोग्राम में लें एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे के उस पार हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो आज बात करने वाली हैं कि बच्चे अगर नाकामयाब हो जाएं तो भी उन्हें किस तरीके से वालिदैन सपोर्ट करें। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। हमारे सेगमेंट यानी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम उन अहम मुद्दों पर बात करें जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहती हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी। चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। तस्वीर ज़हरा, आपका हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मौजू पर, यानी हम बात कर रहे हैं बच्चों की और उनसे जुड़ी नाकामयाबी की, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं बच्चे फेलियर का सामना करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो या फिर ज़िंदगी की कोई और रेस। और ऐसे में जब वो घर लौट कर आते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर देखने को मिलता है, और ऐसे में वालिदैन का रिएक्शन, उनका जो किरदार है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहने वाली हैं? सबसे पहले तो उनको अपना ही रोल देखना पड़ेगा कि अरे हमसे कहाँ गलती हुई। सबसे पहला रिएक्शन यही होना चाहिए, देख करके अरे ये क्या हुआ और हमसे कहाँ गलती हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती का नतीजा होता है ये। कहाँ गलती हो गई, क्या हमने सब कुछ ट्यूटर के ऊपर छोड़ दिया था? क्या हमने कभी बच्चे से कहा ही नहीं था कि ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम है और तुम हर बार टीवी मत देखो? क्या हम खुद ही घर पर टाइम नहीं दे रहे थे? पूरे टाइम घर से बाहर हम घूम रहे थे पार्टीज़ में और अपनी आउटिंग्स में। तो क्या हमने ये उसका तो नतीजा नहीं है? क्या इसका तो नतीजा नहीं है कि हर वक्त हमारे घर में टीवी पर सीरियल्स चल रहे हैं? हमने कभी देखा ही नहीं कि बच्चा कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं। तो ये एक अपनी छोटी छोटी चीज़ों को एक गौर करने का सबसे पहले एक यही होना चाहिए, ख्याल आना चाहिए कि ये हमसे कहाँ गलती हुई है। अमूमन ये भी देखा गया है कि जब बच्चे नाकामयाब होकर आते हैं तो वालिदैन उनकी गलतियां गिनवाने लगते हैं, जिससे कि उनके जहन पर एक गहरा असर पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आपने बिल्कुल सही कहा है। वही जो अभी मैं ये कह रही थी कि वही जो रिएक्शन है वही डिसाइड करेगा। अगर उस वक्त माँ बाप ने ये कहा कि डांटा और बहुत सख्त अपना अंदाज रखा, तो हो सकता है कि बच्चा उसको ना झेल पाए, और हो सकता है, और कितने केसेस आते हैं ऐसे, देखे हैं मैंने, कि बच्चे रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले ही उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरह क्या रिएक्शन होगा, और वो घरों में आते ही नहीं, घरों से भाग जाते हैं। कितने केसेस हुए हैं ऐसे, मेरी नॉलेज में है कि हम लोग परेशान हुए हैं कि बच्चों को फिर रिश्तेदारों के यहाँ से ढूंढा जा रहा है और वो वहाँ मिलते हैं, जो भी तो कहीं करीबी कोई भी रिश्तेदार है। कई बार बच्चे मिलते ही नहीं हैं, कई बार बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो घर में आते ही नहीं हैं और कोई बहुत ही ख़तरनाक वाला स्टेप उठा लेते हैं। ये भी जब रिजल्ट आता है तो बहुत बार देखने को आता है। अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है जानना कि अगर बच्चा नाकामयाब होकर लौटा है या किसी टास्क में वो फेल हो गया है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं? क्लास में कभी कभी बुलिंग भी होती है, यानी जो ताकतवर बच्चा है वो काम ही नहीं करने देता, वो कॉपी ले जाता है, वो कॉपी दे नहीं रहा है, वो नोट्स ले गया, वो बच्चे से अगर हमने बच्चे के साथ इतनी दोस्ती नहीं की है तो ये जो बुलिंग है इसका पता ही नहीं चलता, और वो बुलिंग होती रहती है, बच्चा उसका शिकार होता रहता है और अपनी उस परेशानी को शेयर भी नहीं कर पाता। पीयर ग्रुप का ख़ास है कि ये भी कभी कभी होता है कि जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो दोस्त हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये बच्चा भी ना पढ़े, तो ये भी प्रेशर होता है कि अरे क्या करोगे पढ़ के, चलो यहाँ चलते हैं, चलो यहाँ घूमने जाना है, अरे क्या करोगे, अरे क्या है देखो ये कितना अच्छा वीडियो गेम है, यही करते हैं बैठकर। तो ये पीयर ग्रुप का प्रेशर भी होता है।
और कभी कभी मैंने देखा है कि कभी अक्सर टीचर्स का भी, जिन टीचर्स को पसंद करते हैं उनके सब्जेक्ट में हमेशा बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, जिन टीचर्स से डरने लगते हैं या जिन टीचर्स को नहीं पसंद करते हैं उनका सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते और उसमें उनके ख़राब नंबर भी आने लगते हैं। एक विशेष सर्किल है जो चलने लगता है कि फिर टीचर और डांटती हैं, फिर ये और भागते हैं उस सब्जेक्ट से, फिर टीचर और डांटती हैं, ये एक सर्किल चलता जाता है। अल्टीमेटली पूरे साल के बाद वो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाती। जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहीं रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। और नाजरीन, अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं कुछ ज़रूरी सवाल जिनके जवाब आप चाहती है कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे, तो अपने सवालों को अपने तक मत रखिए, हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम ले लें एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे के उस पार हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे में भी आप ऐसी ही कोई आदत देख रहे हैं कि वो नाकामयाब होने के बाद चुप से हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिएगा आपकी सहेली। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। आज हम हमारे इस लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक के सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे बार बार नाकामयाब हो रहे हैं, चाहे फिर वो एग्जाम हो या फिर जिंदगी के कोई और ऐसे टास्क जिनमें वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हों, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इसके पीछे। तो चलिए अपने इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि वालिदैन अपने बच्चों के ट्यूशन्स लगवा देते हैं ताकि वो पढ़ाई में अव्वल रहें, लेकिन फिर भी नाकामयाबी का सामना उनके बच्चे कर रहे होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं वालिदैन का जो ताउन है उनकी पढ़ाई में, ये भी ज़रूरी है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बार ये देखा गया है और मैं तो बहुत ही इस बात से समझाती हूँ अपनी माओं को कि ट्यूशन लगाकर वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने पैसे दे दिए महीने पर और अब ये इसका काम है पढ़ाना। चाहे वो ट्यूटर कुछ भी पढ़ा रहा है, वो उस 1 घंटे में उसने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं की, कुछ नहीं पता। कई बार ये होता है कि स्कूल में पढ़ाने का स्टाइल कुछ और होता है, स्कूल की टीचर्स कुछ और तरह से पढ़ा रही हैं, ये ट्यूटर कुछ और तरह से पढ़ाते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। बहुत तालमेल रखना दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ माँ ही कर सकती हैं कि वो वहाँ जाकर स्कूल में भी देखें, टीचर से मिलें, यहाँ आकर ट्यूटर्स की उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो क्या सब चीज़ें। और बच्चे से भी बार बार बच्चे से भी एक फासला, एक दोस्ती वाली रिश्ता बनाए रखना पड़ेगा, फासला कम करना होगा कि वो भी अपनी हर परेशानी माँ से कह सके, हर बात कह सके कि नहीं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है या ये यहाँ मुझे परेशानी है। एक दोस्त बनकर हर कदम पर उसकी मसाइल का हल करना, ये आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। जी, अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे को बताई गई बात बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि असल वजह क्या है कि बच्चा चीज़ें अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा है। जाकर अगर बच्चा ये कह रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरी समझ में आता ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहला तो एक यही है कि उसके दोस्तों से, उसका जो पीयर ग्रुप है, जो उसके दोस्त हैं, उनसे भी उनको भी कॉन्फिडेंस में लाना होगा, उनसे पूछना होगा कि क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे को ही नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो भी अगर कहेंगे कि हाँ ये टीचर पढ़ाती ही ऐसा है या कुछ है या कहीं, तब जाकर सब मिलकर, उनकी भी माएँ सब मिलकर जाकर अगर ये बात कर रखें जाकर कि भाई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, स्कूल में बताएं जाकर कि इस तरह का बहुत तेज़ पढ़ाया जा रहा है, या एक ही बार में बस एक एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ जाते हैं टीचर, सब बच्चा नहीं समझ पाता। तो इस चीज़ को वहाँ जाकर रखा जा सकता है और अपनी बात कही जा सकती है। इसमें एक बात और मैं इसमें ऐड करूँगी कि कई बार ये होता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनकी आँखें या उनकी आईसाइट कम वीक हो रही है और वो ब्लैक बोर्ड का देख ही नहीं पा रहे हैं और वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर वो उल्टा गलत लिख रहे हैं उसको, फिर उस पर डांट पड़ रही है, फिर वो इतना डरते हैं और टीचर से भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम, और माँ से इतनी दूरी है कि माँ से भी नहीं कह पा रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि अगर बच्चे
फेल का रिजल्ट ला रहे हैं, तो उनकी फिजिकल उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि आईसाइट ठीक है या नहीं, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है या नहीं, या और दूसरी चीज़ें इनका सब ये भूखे तो नहीं रहते हैं, हम इनको ठीक से सुबह नाश्ता करा के भेजते हैं या नहीं। अगर बच्चा भूखा है तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है, ना वो ढंग से लिख पाता है, ना कुछ समझ वो, तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी इस सब के साथ। जी, अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही जोन में चले गए हैं कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं कि अपने कुकून में हैं। तो ये माँ बाप को समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम उनके दोस्त बनने के बजाय एक डिक्टेटर बन गए हैं। बिल्कुल सही है। बच्चे का दोस्त बनना पहले भी वही था, लेकिन अब अंदाज तरबियत का बिल्कुल बदल गया है। अब तो दोस्त बनकर ही उनको तरबियत देनी पड़ेगी, वरना बहुत सी और चीज़ें हैं जो उनका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार हैं। टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, उनका पीयर ग्रुप है, और बहुत से अट्रैक्शंस हैं कि अगर आपने नहीं उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, लव, और उनको ये कि हम तुम्हारे भला, किसी न किसी तरह बस बच्चे के दिमाग में ये ज़रूर रहना चाहिए, उसको ये सिखा दें, किसी तरह से भी सिखाएं कि हम सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोग हैं, हम तुम्हारा भला चाहने वाले लोग हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तस्वीर ज़हरा साहिबा, आपने आज हमें बताया कि किस तरह वालिदैन जो अहम किरदार अदा करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनमें किन बातों का वो ख्याल रख सकते हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं वो कामयाब रहें, हमेशा आगे बढ़ें। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपको भी याद दिला दूं, क्योंकि आपके भी जहन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से पूछना, ताकि वो उनके जवाब आपको दे सकें। तो आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि मैं अपने आज के इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करूं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि हमारे अगले एपिसोड में हम आपको देने वाले हैं और भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां। तो हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।